आदेश, गुरु जी को आदेश। ओम शिव गोरक्ष, जय शिव गोरक्ष। ओम शिव गोरक्ष, जय शिव गोरक्ष। ओम शिव गोरक्ष, जय शिव गोरक्ष। आदेश, गुरु जी को आदेश। बोलिए गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय हो। माया स्वरूपी सदगुरु भगवान मच्छिंद्र नाथ जी महाराज की जय हो। नवनाथ 84 सिद्धों की जय हो। नाथ जी के आशीर्वाद से आज का वीडियो बहुत होने वाला है लाभकारी, क्योंकि हम ऐसे विषय में बात करेंगे आज कि जिनके पास गुरु नहीं है और वो तंत्र मंत्र का साधना कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं, तो उनको ये फ़ायदा है या नहीं। गुरु को समझेंगे हम लोग कि बिना गुरु के हम कर सकते हैं या नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन घंटा प्रेस ऑल कर ले ताकि कोई भी वीडियो डालो आप तक पहुंचे। आइए अब शुरू करते हैं। आप लोगों से यही अनुरोध है कि वीडियो को स्किप करके भगा कर ना देखें, बस ध्यान से सुने और समझें। सुने और समझें, फिर अपने मन से ही आप लोग का जो भी फैसला हो वो करिए। मैं चाहता हूँ कि आप समझें पहले गुरु का महत्व, गुरु क्यों ज़रूरी होते हैं और क्यों नहीं। तो गुरु तो मैं गुरु को क्या मानता हूँ, अपने विचार भी रखूँगा। गुरु का होना क्यों ज़रूरी है और किस लिए ज़रूरी है, किस मार्ग में ज़रूरी है गुरु का होना, ये समझना पड़ेगा खुद से। और आप लोग ध्यान से समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, बातों को पकड़िए। अब जैसे ये समझ लीजिए कि अगर कोई भक्ति करना चाहता है, किसी देवी देवता का अगर भक्ति करना चाहता है, तो भक्ति के लिए मेरे हिसाब से गुरु का होना ना होना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गुरु बना लिए हैं तो भी कोई बात नहीं, नहीं है गुरु कोई बात नहीं। आप क्योंकि भक्ति कर रहे हो, तो भक्ति में मेरे हिसाब से गुरु का होना भी अच्छी बात है, ना होना भी अच्छी बात है, क्योंकि भक्ति एक अलग विषय है। जो अपने प्रभु का सेवा, जिसको आप मानते हो, उनका जितना हो सके सेवा करो, जैसे हो सके वैसे सेवा करो, बस मन साफ होने चाहिए। और सबसे पहली बात ये कि हम कोई भी साधना करें, भक्ति करें, चाहे तंत्र मंत्र की विद्या सीखें, चाहे कोई भी साधना, अपने कर्म अच्छे होने चाहिए। ईमानदारी, दया, भाव, ये सब अपने जीवन में लाइए, उतारिए, तब जाके आपको भक्ति का भी फल मिलेगा, मंत्रों का सिद्धि भी मिलेगा। प्रभु ने चाहा तो बहुत कुछ दे देंगे, लेकिन सबसे पहले हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। लोभ लालच के लिए कभी भी पूजा पाठ, तंत्र मंत्र ये सब नहीं करना चाहिए और ना ही इसका फल मिलता है। जितना ईमानदारी हमारे अंदर रहेगी, जितना दया हमारा सभी जीव जंतुओं के लिए रहेगा, जितने हम अच्छे बन के रहेंगे, लोगों का इज्जत करेंगे, उतना जल्दी ही कृपा होगा। क्योंकि प्रभु यही चाहते हैं कि हम पहले अपने आप को सुधारें, तब तो प्रभु से हम कुछ बात कर पाए, तब तो प्रभु का हम सेवा कर पाए। अगर अच्छे विचार नहीं रहे, लालच के लिए भक्ति पूजा तंत्र मंत्र की साधना हम कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसका फल मिलेगा। थोड़ा भी लालच, लोभ, छल कपट नहीं होना चाहिए मन में। मतलब मन की गंदगी साफ करिए, उसके बाद इस मार्ग में आइए। वैसे तो सभी जानते हैं, लेकिन ये बातें मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये माया है। और गृहस्थ में अगर जो इंसान रहता है, थोड़ा सा गलती हो ही जाता है उससे, कि क्योंकि वो अच्छे से फिर पैसे के चक्कर में थोड़ा सा वो समझ नहीं पाता कि ये भगवान को पसंद है या नहीं पसंद है, तो वहाँ पे कुछ छल कर लेता है। कहीं ज़्यादा पैसे,
बहुत ऐसे पैसों के विषय में बहुत बातें हैं, लेकिन एक छोटा सा मैं एक सैंपल दे देता हूँ। जैसे सही समझो, आप कहीं गए किसी दुकान से, आपने 100 रुपये का 80 रुपये का सामान लिया और आपने उसे पैसे 100 रुपये दिए। बहुत भीड़ थी दुकान में, तो उसने आपको 120 रुपये वापस कर दिए। उसको लगा कि 200 का नोट आपने दिया। तो आप तो पता है कि आपने 100 रुपये ही दिए थे, लेकिन उसने आपको 120 रुपये दे दिया। उसने समझा कि आपने 200 का नोट दिया है, तो आप वो पैसे उसको वापस कर दीजिएगा। लालच नहीं कि हमारा परिवार है कम कमाता हो तो चलो ये भूल गया, गलती इसका है, कभी नहीं। भक्ति में प्रभु देखते हैं हमें, वैसे तो प्रभु हर जगह देखते हैं। और कर्मों का सज़ा भगवान कभी आके आपका रोकेंगे नहीं। जैसे आप कर्म करोगे वैसे फल मिलेंगे, क्योंकि कर्मों के देवता तो न्यायाधीश शनिदेव महाराज है। तो देखिए, अगर किसी देवी देवता को खुश करना है तो अपने अच्छे कर्म होने चाहिए। कोई मंत्र सिद्ध करना है, अपने अच्छे कर्म होने चाहिए। अब आइए गुरु की बात करते हैं। ये ध्यान देकर अब मैं बताता हूँ हकीकत। अगर आप देश का जनहित जन कल्याण करना चाहते हो और मंत्र का जाप करके, मंत्रों द्वारा, एक मंत्र होता है प्रभु का सिद्धि, किसी देवी देवता का सिद्धि हो जाता है। एक मंत्र होता है जिससे मंत्रों की शक्तियों से आप किसी का भला कर सकते हो। तो ये पहले सब समझना पड़ेगा, और आपके पास गुरु का होना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन बिना गुरु के भी आप ये कर सकते हो, लेकिन आपके अंदर बहुत कुछ बातें होनी चाहिए। बिना गुरु के भी साधना बस वही इंसान कर सकता है जो एकदम ईमानदार, जिसको डर भय ना लगे, जो अपने जिस भी देवी देवता को सिद्धि के लिए पूजा पाठ ध्यान कर रहा है, उस पे अटूट विश्वास होना चाहिए। और कोई भी मंत्र, कोई भी सिद्धि के लिए हम जब पूजा पाठ करते हैं तो देखिए बहुत समस्याएं आती हैं, डर भय बहुत लगता है। तो उसमें घबराना नहीं है, मन में सोच अच्छी रहेगी कि हे प्रभु, जैसे भगवान को ही लेकिन गुरु बना लेना ये तो ज़रूरी है। क्योंकि गुरु, एक भगवान को गुरु बना लो और एक किसी देवी देवता प्रभु का सिद्धि के लिए करो मंत्र का जाप। या तो बड़े बड़े मंत्र ऐसे भी आते हैं जो मंत्रों में बहुत शक्तियाँ होती हैं, आप किसी का भी भला कर सकते हो। तो गुरु, शिव को ही गुरु बना लो, गुरु गोरखनाथ जी महाराज को ही गुरु बना लो। लेकिन ये सबके लिए नहीं, मैं बस उनके लिए बता रहा हूँ कि जो चाहते हैं कि हम जनता का भला करें दिल से, लेकिन पैसे के लालच के लिए नहीं, मन साफ दया के लिए कि भगवान दुनिया कैसी परेशान हो रही है, मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो आप मुझे गुरु बनकर ज्ञान दीजिए, प्रभु बनकर कृपा करिए। ये ऐसी भाव होनी चाहिए मन में, फिर वो इंसान कर सकता है और प्रभु कृपा करेंगे और ज्ञान भी देंगे। अब देखिए ज्ञान कहाँ से आएगा? ज्ञान आपको चलता फिरता मिलेंगे। जो गुरु संत महात्मा होते हैं वो लोग बताते रहते हैं बीच बीच में। यूट्यूब पर भी आपको ऐसे बहुत साधु संत महात्मा मिल जाएंगे, जिसे आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या अनुभव होते हैं, क्या क्या अनुभव नहीं होते, कैसे बचना है। देखिए गुरु का मतलब तो यही होता है, गुरु वाक्य। गुरु ने जो बोल दिया, अब वो गुरु किसी का भी हो, भले आपने उसको गुरु बनाया है नहीं बनाया, उससे कोई मतलब नहीं है। उसकी बातें, उस गुरु की बात आपको अच्छी लग गई कि हाँ ये सही बोल रहा है, वो पता चला जाएगा आपको अंदर ही अंदर, क्योंकि आपकी भक्ति में इतनी सच्चाई है। आपने जिस देवी देवता को गुरु बनाया है वही आपको उस वीडियो तक पहुंचवा देंगे, उस इंसान से मिलवा देंगे। तो देखिए ऐसे आपको ज्ञान मिलता रहेगा, क्योंकि वो भी तो अंदर से, समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर मन में लालच, लोभ, छल, कपट नहीं है, किसी देवी देवता को गुरु बना के मन में एकदम विश्वास के साथ कि हे भगवान, हे गुरुदेव, मैं आपको गुरु बनाया हूँ और दुनिया का भला करना चाहता हूँ, मेरे अंदर
जो कमियां हैं सब दूर करके मुझे ज्ञान दीजिए। फिर देखिए आपको 100% ज्ञान मिलेगा, आत्मज्ञान भी मिलेगा, आपको समझने की बुद्धि मिलेगी। आप किसी भी साधु संत महात्मा की बातें सुनोगे, आपको सब समझ में आएगा और कुछ अच्छा ऐसा समझ में आएगा कि आप उसको बिठा लोगे, मन में बिठा लोगे, दिनचर्या में अपने वो यूज करोगे वो शब्द। क्योंकि गुरु ही देखिए, एक गुरु से यहाँ पे निवारण नहीं होने वाला। क्योंकि अगर जनहित जन कल्याण करना है तो आपको बहुत गुरुओं का सहारा लेना पड़ेगा। और ये भी सत्य है कि जो देवी देवता को गुरु बनाकर इस मार्ग में आते हैं उसमें कठिनाइयाँ तो बहुत होती हैं, लेकिन उन्हें साधु संतों से जुड़ा होना चाहिए। भक्ति मार्ग में उन्हें हमेशा रहना पड़ेगा, क्योंकि माया घेर लेगी। फिर बहुत समस्याएं होंगी। अगर कोई इससे लड़ना चाहता है कि कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, मेरे गुरुदेव तो हैं, मेरे प्रभु तो हैं, संभाल लेंगे, मन में एकदम अटूट विश्वास, तभी बिना गुरु के भगवान को गुरु बनाकर तंत्र मंत्र की साधना आप लोग करिए। क्योंकि दिल से किया हुआ काम गलत भी करोगे तो वो सही हो जाएगा। किसी के हित के लिए कोई काम करोगे, आपको नहीं आता तंत्र मंत्र का विधि, लेकिन आप अपने विधि से कैसे भी उल्टा सीधा कर दो, वो सही हो जाएगा। क्योंकि किसी के हित के लिए आपने किया है। और जिसे आपने गुरु बनाया है देवी देवता को, वो 100% आपको आत्मज्ञान ही ऐसे ऐसे देंगे, या ऐसे ऐसे शब्द आप मोबाइल से पा जाओगे, या कहीं साधु संत चलते फिरते कोई इंसान से मिल जाएगा। मतलब आपको पता चल ही जाएगा कि यही सही है, ये विधि सही है। तो बिना गुरु के भी साधना कर सकते हो, लेकिन ये सब नहीं कर सकता भैया। बिना गुरु के साधना, तंत्र मंत्र की दुनिया हो चाहे कोई भी मार्ग में आप जाओ, बिना गुरु के भी कर सकते हो। लेकिन ये कौन कर सकता है? केवल वही इंसान कर सकता है जो एकदम सच्चा हो, जो जिस भी देवी देवता को गुरु बनाया है उस पे अटूट विश्वास हो कि जो भी होगा, डर भय लगेगा, मंत्र विधि नहीं आता, कोई किसी का भला करने के लिए क्या करूं, लेकिन अपने गुरुदेव भगवान पे बहुत भरोसा है उसको कि वो संभाल लेंगे। तो आप गलत भी विधि करोगे तो भी वो गुरुजी सही कर देंगे, दुनिया का भला करवा ही देंगे आपसे। लेकिन सब नहीं कर रही है ऐसा चीज़, ये किसी किसी के लिए होता है। वैसे इंसान भगवान द्वारा ही पैदा हुए होते हैं जो बिना गुरु के दुनिया का भला कर भी रहे हैं और आगे जाके करेंगे भी। लेकिन ये बहुत रिस्क वाला काम है। गुरु ज्ञान तो आपको हर जगह मिलता चला जाएगा। मोबाइल पे भी आप देख सकते हो, बहुत सारे गुरु हैं, जिसकी बातें आपको अच्छी लग गई समझ जाना वो आपके गुरु ही हैं। जिसकी बातें भी आपको अच्छी लग गई, समझ में आ रही है और उनका नियम का आप पालन करने लगे जैसा वो बताया उन्होंने, समझो वो आपके गुरु हैं। यही होता है गुरु। ज्ञान बट रहा है। आप कभी ऐसे इंसान से मिल लोगे जो कभी पूजा पाठ ही नहीं किया हो, लेकिन आपको वो ऐसी बातें बता देगा जो आप समझ जाओगे। तो ये समझना कहाँ से होता है पता है? आपके भक्ति से। आपने देवी देवता को जिसको गुरु बनाया है उनकी कृपा से आपको सब बातें पता होनी चलती चली जाएगी, आप समझते चले जाओगे। लेकिन सब लोग ये ना करें, सब लोग के लिए ऐसा नहीं है। ये किसी किसी के लिए होता है, वही कर सकता है। और मेरे हिसाब से अगर तंत्र मंत्र की दुनिया में ज्ञान प्राप्त करना है तो पहले भक्ति से और अपने अच्छे कर्मों से अपने आप को साधिए। उसके बाद आपको गुरु मिल जाएंगे अच्छे, जो ऐसे ज्ञान आपको देंगे, ऐसी विधि बताएंगे तंत्र मंत्र की कि आप एकदम अच्छे से पार हो जाओगे। जल्दीबाजी मत करना,
देवी देवता की पहले पूजा पाठ करो, भक्ति करो, अपने अच्छे कर्म करो, किसी देवी देवता को गुरु बना लो। आपको गुरु वो खुद ही ला के दे देंगे और फिर पकड़ लेना। बाकी आपको अलग से भी ज्ञान मिलते रहेंगे बहुत सारे गुरुओं द्वारा। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि कौन कर सकता है बिना गुरु की साधना और कौन गुरु बनाकर साधना कर सकता है। और कुछ भी बातें रहे आप कमेंट में लिखकर मुझे बता सकते हो। जो भी नाथ जी के आशीर्वाद से मुझे ज्ञान है थोड़ा बहुत, मैं आपसे बातें करूँगा, आपके कमेंट का जवाब दूँगा। बाकी उद्देश्य, लक्ष्य एकदम साफ साफ होना चाहिए कि इस जीवन को समझना है, किसी का भला करना है, अपने गुरु पर, अपने देवी देवता पर अटूट विश्वास होना चाहिए, एकदम ईमानदारी। इस जीवन से भी, अपने शब्दों से भी, अपने कर्मों से भी, अपने भक्ति से भी, हर चीज़ में ईमानदारी। नाथ जी के आशीर्वाद से जो भी मुझे अंदर से भाव आया था मैंने आपके सामने रखा। आप इसको ध्यान से समझिए और फिर जैसा आपको उचित लगे वैसा करिए। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में नाथ जी के आशीर्वाद से। जो भी ज्ञान मिलेगा आप ही लोगों के लिए तो मैं भक्ति भाव सेवा प्रभु का करता हूँ। और नाथ जी कृपा करें हम सभी गुरु भाइयों पर, हमें जीवन जीने का तरीका बताए, हमें अपने इष्ट देवी देवता से कृपा प्राप्त हो। ऐसी भावना हमारे मन में रहे कि हम सबके लिए अच्छा कर सके, सभी जीव जंतुओं के लिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अलख निरंजन आदेश गुरु को।